मनुष्य का पूरा जीवन एक अदृश्य दौड़ है। वह बाहर से शांत दिख सकता है, पर भीतर लगातार भाग रहा होता है। वह कुछ पाने के लिए भाग रहा है और कुछ खोने से बचने के लिए भी। उसे लगता है कि अगर वह सही चीजें चुन ले, सही निर्णय ले ले, सही लोगों को पकड़ ले, सही परिस्थितियां बना ले, तो एक दिन उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। और इसी विश्वास के साथ वह हर दिन निर्णय लेता है, यह सही है, यह गलत है, यह मुझे चाहिए, यह मुझे नहीं चाहिए, यह मुझे अपनाना है, यह मुझे छोड़ना है। धीरे धीरे यही उसका स्वभाव बन जाता है। वह हर चीज को दो हिस्सों में बांट देता है, स्वीकार्य और अस्वीकार्य, और फिर उसी विभाजन के भीतर जीता है। यही उसका संसार है। पर क्या तूने कभी रुककर यह देखा है कि यह विभाजन आया कहां से? यह पाना और छोड़ना शुरू कहां हुआ? क्या यह वास्तव में जीवन का सत्य है, या केवल तेरे मन की बनाई हुई एक संरचना है? अब इस श्लोक को सुन। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्, अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अष्टावक्र यहां सीधे तेरे पूरे मानसिक ढांचे को तोड़ रहे हैं। वे केवल यह नहीं कह रहे कि तू चेतना है, वे कह रहे हैं कि तू केवल चेतना है, और जो कुछ भी तू देख रहा है वह तुझसे अलग नहीं है। यहीं रुक और इसे भीतर उतरने दे। यदि यह जगत तुझसे अलग नहीं है, तो फिर तू किसे पकड़ रहा है? यदि यह सब तू ही है, तो फिर तू किसे छोड़ रहा है? यही वह बिंदु है जहां मन ठहर जाता है, क्योंकि मन हमेशा द्वैत में काम करता है, यह और वह, मैं और दुनिया, अच्छा और बुरा, लेना और छोड़ना। पर यहां अष्टावक्र उस द्वैत की जड़ को ही काट रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे खोलते हैं। जब तू अपने आप को शरीर मानता है, तब यह संसार तुझसे अलग दिखता है। तब तू कहता है, यह मैं हूं और यह दुनिया है। यहीं से दूरी बनती है, और जहां दूरी होती है वहीं इच्छा जन्म लेती है। जो चीज तुझसे दूर है और तुझे अच्छी लगती है, तू उसे पाना चाहता है। जो चीज तुझसे दूर है और तुझे बुरी लगती है, तू उसे हटाना चाहता है। यहीं से हेय और उपादेय शुरू होता है। क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, और यही पूरा संघर्ष है। अब एक पल रुक और भीतर देख। जब तू कहता है मुझे यह चाहिए, तो उस क्षण तू क्या मान रहा है? तू यह मान रहा है कि अभी तू अधूरा है, और उस चीज को पाकर तू पूरा हो जाएगा। और जब तू कहता है मुझे यह नहीं चाहिए, तो तू क्या मान रहा है? तू यह मान रहा है कि अभी कुछ ऐसा है जो तुझे दूषित कर रहा है, और उसे हटाकर तू शुद्ध हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में एक बात समान है।
तू अपने आप को अधूरा मान रहा है। यही मूल अज्ञान है। अष्टावक्र कहते हैं, तू पहले से ही पूर्ण है और जो कुछ भी है वह तुझसे अलग नहीं है। अब यदि यह स्पष्ट हो जाए तो पाने का आधार गिर जाता है और छोड़ने का आधार भी गिर जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझ। जब तू किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है तो वास्तव में तू क्या कर रहा है? तू एक विचार को पकड़ रहा है, क्योंकि जो वस्तु तू पकड़ना चाहता है वह पहले तेरे मन में एक विचार के रूप में आती है, यह मुझे चाहिए। और जब तू किसी चीज को छोड़ना चाहता है तब भी तू एक विचार से ही लड़ रहा है, यह मुझे नहीं चाहिए। अर्थात पूरी लड़ाई विचारों के स्तर पर चल रही है और तू विचार नहीं है। तू वह है जिसमें विचार आते हैं और चले जाते हैं। अब यदि तू स्वयं को इस रूप में देख ले तो अचानक पूरा खेल बदल जाता है। अब विचार आएगा, मुझे यह चाहिए, पर तू उसे पकड़ नहीं लेगा। अब विचार आएगा, मुझे यह नहीं चाहिए, पर तू उससे लड़ नहीं पड़ेगा। अब दोनों ही तरंगों की तरह आएंगे और चले जाएंगे और तू अपरिवर्तित रहेगा। यही चिन्मात्र रूप का अर्थ है। केवल चेतना जो सबको देखती है पर किसी में फंसती नहीं। अब श्लोक का दूसरा भाग, नते भिन्नमिदं जगत, इसे और गहराई से समझ। यह जगत तुझसे अलग नहीं है। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि सब कुछ एक है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी तू अनुभव कर रहा है वह तेरे बिना अस्तित्व में नहीं है। जो तू देख रहा है वह तेरी चेतना में प्रकट हो रहा है। जो तू सुन रहा है वह भी उसी में। जो तू सोच रहा है वह भी उसी में। तो क्या वास्तव में कुछ बाहर है या सब कुछ उसी एक चेतना में घट रहा है? यदि सब कुछ उसी में घट रहा है तो फिर बाहर क्या है और अंदर क्या है? यह विभाजन भी गिरने लगता है। अब मैं और दुनिया का भेद धुंधला होने लगता है और जैसे ही यह भेद टूटता है, हेयोपादेय कल्पना स्वतः गिर जाती है, क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बचा जिसे पकड़ना है या छोड़ना है। अब एक और गहरी परत, मान ले कि तू समुद्र है और लहरें उसी में उठ रही हैं। अब क्या समुद्र किसी लहर को पकड़ता है? क्या वह किसी लहर को हटाने की कोशिश करता है? नहीं, लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। समुद्र वही रहता है। उसी प्रकार विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर तू वही रहता है। अब यदि तू इसको जी ले तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब तू कुछ पाने के लिए नहीं जीता। अब तू कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं जीता। अब तू केवल जीता है और इस
केवल जीने में ही गहरी शांति है। अब कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है। अब कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वह हमेशा अतीत में होता है। अब केवल यह क्षण है जिसमें सब कुछ घट रहा है और तू उसमें उपस्थित है, पर बांधा नहीं है। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, और यही इस श्लोक का प्रथम गहरा और निर्णायक बोध है। जब तू स्वयं को चेतना के रूप में देखता है और जगत को उससे अलग नहीं मानता, तब पाना और छोड़ना दोनों ही केवल कल्पना बन जाते हैं। जब यह स्पष्ट होने लगता है कि पाना और छोड़ना केवल मन की कल्पना है, तब भी भीतर एक और सूक्ष्म परत बची रहती है, चयन की। अब साधक सोचता है, ठीक है, मैं कुछ पकड़ूंगा नहीं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं केवल सही चुनाव करूंगा, मैं विवेक से निर्णय लूंगा और उसी से शांति आएगी। यहीं अगला भ्रम शुरू होता है, क्योंकि चयन भी उसी मन का खेल है जिसने पहले पाना और छोड़ना बनाया था। अब उसने अपना रूप बदल लिया है। अब वह अधिक परिष्कृत हो गया है, अधिक आध्यात्मिक दिखने लगा है, पर उसका आधार वही है। अब ध्यान से देख, जब तू कहता है मुझे सही चुनना है, तो वह सही कौन तय कर रहा है? मन। और मन किस आधार पर निर्णय लेता है? अपने पिछले अनुभवों, अपनी धारणाओं, अपने भय और अपनी इच्छाओं के आधार पर। अर्थात चयन भी अतीत से बंधा हुआ है। अब यदि तू इस चयन को भी देख ले, तो एक नया द्वार खुलता है। अष्टावक्र का संकेत यहां और भी गहरा है। वे केवल यह नहीं कह रहे कि हेय और उपादेय कल्पना है, वे यह भी दिखा रहे हैं कि कौन चुन रहा है। यह प्रश्न ही भ्रम है। यदि तू वास्तव में चिन्मात्र है, केवल चेतना, तो क्या चेतना चुनती है? क्या आकाश यह तय करता है कि कौन सा बादल आए और कौन सा न आए? क्या महासागर यह निर्णय करता है कि कौन सी तरंग उठे और कौन सी नहीं? नहीं, सब कुछ स्वभावतः घटता है। यही श्लोक का मौन संकेत है। अब जीवन को देख, विचार अपने आप उठते हैं, भावनाएं अपने आप आती हैं, निर्णय अपने आप घटते हैं। तू बाद में कहता है मैंने निर्णय लिया, पर क्या वास्तव में तूने लिया? या वह निर्णय भी उसी चेतना में एक घटना की तरह घटा? यदि तू ईमानदारी से देखे तो पाएगा निर्णय पहले आता है और मैंने किया का विचार बाद में। यही कर्तापन का भ्रम है। अब यह समझ गहराती है, न केवल पाना और छोड़ना कल्पना है,
बल्कि मैं चुन रहा हूं भी एक कल्पना है। अब क्या बचता है? केवल होना। अब जीवन अपने आप घट रहा है। शरीर अपने स्वभाव से कार्य कर रहा है। मन अपने स्वभाव से सोच रहा है। संसार अपने स्वभाव से चल रहा है। तू उसमें हस्तक्षेप करने वाला कोई अलग केंद्र नहीं है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि पूरी जिंदगी तूने यह माना है कि तू ही सब कुछ कर रहा है। पर जब यह भ्रांति टूटती है, तब एक अद्भुत हल्कापन आता है। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, कुछ नियंत्रित नहीं करना, कुछ पकड़कर रखना नहीं। अब सब कुछ जैसे है वैसे ही घटने दिया जाता है, और इस घटने देने में कोई निष्क्रियता नहीं है। यह गहरी समझ से उपजी सहजता है। अब क्रियाएं रुकती नहीं हैं, बल्कि और शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि अब उनमें मैं का भार नहीं होता। पहले हर क्रिया के पीछे एक कहानी थी। मुझे यह पाना है, मुझे यह बनना है, मुझे यह साबित करना है। अब वह कहानी नहीं है। अब क्रिया केवल क्रिया है। यही कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप है। यह है जहां कर्म होता है पर कर्ता नहीं होता। अब श्लोक का अर्थ और गहराता है। अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। जब न कोई अलग मैं है, न कोई अलग दूसरा, और न कोई वास्तविक चयन है, तो फिर किसके लिए, कैसे और कहां त्याग और ग्रहण की कल्पना की जा सकती है? यह प्रश्न ही सब कुछ तोड़ देता है। अब मन उत्तर खोजने की कोशिश करता है, पर उसे कोई ठोस आधार नहीं मिलता, क्योंकि यह प्रश्न मन के स्तर का नहीं है। यह उससे परे है। यही मौन प्रकट होता है। अब यह मौन कोई प्रयास से उत्पन्न नहीं हुआ। यह समझ के कारण स्वाभाविक रूप से आया है। अब भीतर कोई संघर्ष नहीं है, न सही चुनने का, न गलत से बचने का। अब सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दिया जाता है, और इसी में एक गहरी शांति है। अब जीवन चलता रहता है, पर अब उसमें कोई आंतरिक तनाव नहीं है। अब निर्णय होते हैं, पर अब उनमें कोई बोझ नहीं है। अब अनुभव आते हैं, पर अब वे तुझे परिभाषित नहीं करते। यही स्वतंत्रता है, और यही इस श्लोक का दूसरा बोध है। जब चयन का भ्रम भी टूट जाता है, तब पाना और छोड़ना अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और केवल एक सहज स्वाभाविक जीवन शेष रह जाता है। जब यह स्पष्ट होने लगता है कि न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, न कोई वास्तविक चयन है, तब भी एक बहुत सूक्ष्म केंद्र भीतर बचा रहता है। यह केंद्र बहुत चालाक है। यह अब खुलकर नहीं बोलता। यह अब आध्यात्मिक भाषा में छिप जाता है। अब वह कहता है, मैं समझ गया हूं, मैं साक्षी हूं, मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं
अब अलग हूं। यहीं अंतिम जाल शुरू होता है। अब ध्यान से देख, यह मैं जो यह सब कह रहा है, क्या यह पहले वाला मैं नहीं है जिसने खुद को शरीर माना था? अब उसने केवल अपना रूप बदल लिया है। पहले वह कहता था, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं। अब वह कहता है, मैं साक्षी हूं, मैं जागरूक हूं, मैं मुक्त हूं। पर दोनों में एक चीज समान है, मैं। यही वह गांठ है जिसे देखना है। अष्टावक्र का संकेत यहां और भी तीखा हो जाता है। वे केवल हेय और उपादेय को नहीं तोड़ते, वे उस मैं को भी तोड़ते हैं जो यह सब करना चाहता है। अब यह देख, जब तू कहता है मैं साक्षी हूं, तो यह भी एक विचार है। यह भी मन में उठी हुई एक धारणा है, और जो कुछ भी धारणा है वह बदल सकता है, वह टिक नहीं सकता। तो क्या तू वह हो सकता है जो बदलता है? नहीं। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। यदि मैं साक्षी हूं भी एक विचार है, तो फिर साक्षी कौन है? यहां मन रुक जाता है, क्योंकि मन हमेशा किसी रूप को पकड़ना चाहता है। वह चाहता है कि कोई पहचान मिल जाए, कोई निश्चितता मिल जाए। पर यहां कोई पकड़ नहीं है। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है, जो भी तू पकड़ सकता है वह तू नहीं है, जो भी तू जान सकता है वह तू नहीं है। यहां तक कि मैं हूं, यह विचार भी एक अनुभव है। तो फिर तू क्या है? तू वह है जिसमें यह सब प्रकट हो रहा है, पर जिसे किसी भी रूप में पकड़ा नहीं जा सकता। यह कोई विचार नहीं है, यह एक मौन बोध है। अब यह बोध धीरे धीरे गहराता है। अब मैं का केंद्र ढीला पड़ने लगता है। अब जब कोई विचार उठता है, मैं कर रहा हूं, तो तुरंत एक स्पष्टता आती है कि यह भी एक विचार है। अब जब कोई भावना उठती है, मुझे यह चाहिए, तो भी यह दिखता है कि यह भी एक तरंग है। अब यह पहचान मजबूत होने लगती है कि सब कुछ आ रहा है और जा रहा है, पर तू नहीं। अब एक गहरी शांति प्रकट होने लगती है, जो किसी अवस्था पर निर्भर नहीं है। अब यह शांति इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए है कि अब मैं का भार हल्का हो गया है। पहले हर अनुभव व्यक्तिगत था। यह मेरे साथ हो रहा है, यह मुझे मिल रहा है, यह मैंने खो दिया। अब वह मेरे का केंद्र कमजोर हो गया है। अब अनुभव होते हैं, पर वे किसी के लिए नहीं होते। अब जीवन चलता है, पर उसमें कोई व्यक्तिगत कहानी नहीं रहती। यहीं अद्वैत का अनुभव गहराता है। अब मैं और दुनिया का भेद और भी धुंधला हो जाता है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वह उसी एक में हो रहा है। अब तू अलग होकर नहीं देख रहा। अब तू वही है जिसमें सब कुछ है। यही न ते भिन्न मिदम जगत
का जीवित अनुभव है। अब जब यह स्पष्ट हो जाता है तो हेयोपादेय कल्पना पूरी तरह गिर जाती है। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसे पकड़ना है, और कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसे छोड़ना है। अब एक बहुत गहरी सहजता आती है। अब तू जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। अब तू यह भी नहीं सोचता कि मुझे कैसे जीना चाहिए। अब जीवन अपने आप जिया जा रहा है। यह कोई आलस्य नहीं है, यह गहरी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वह बिना मैं के हस्तक्षेप के हो रहा है। अब क्रियाएं शुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि अब उनमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। अब निर्णय होते हैं, पर वे अतीत के बोझ से नहीं आते। अब संबंध होते हैं, पर उनमें पकड़ नहीं होती। अब प्रेम होता है, पर उसमें डर नहीं होता। अब जीवन चलता है, पर उसमें संघर्ष नहीं होता। यही स्वतंत्रता है। अब एक और सूक्ष्म बात, जब मैं का केंद्र ढीला पड़ता है तो शुरुआत में एक खालीपन महसूस हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे पहचान मिट रही है। मन इसे खतरे की तरह देखता है, पर यही वह द्वार है जिससे होकर सत्य प्रकट होता है। यदि तू इस खालीपन से भागेगा नहीं तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होगा कि यह खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वह स्थान है जहां कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी हटाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं विश्राम है, यहीं शांति है, और यही इस श्लोक का तीसरा गहरा बोध है। जब मैं की अंतिम पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है, तब न कुछ पाने की इच्छा रहती है, न कुछ छोड़ने की, और न ही कोई केंद्र बचता है जो यह सब करना चाहता है। जब मैं की पकड़ ढीली पड़ जाती है और यह स्पष्ट होने लगता है कि न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, न कोई वास्तविक चयन है, तब जीवन एक बिल्कुल नए आयाम में खुलता है। अब तक तू जीवन को जी रहा था, अब जीवन तुझे जी रहा है। पहले हर क्रिया के पीछे एक अदृश्य दबाव था। कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ बचाना है, कुछ साबित करना है। यह दबाव इतना सूक्ष्म था कि तूने उसे अपना स्वभाव मान लिया था। तूने कभी सोचा ही नहीं कि इसके बिना भी जीवन हो सकता है। पर अब वह दबाव गिरने लगता है। अब तू देखता है, क्रिया अपने आप हो रही है। शरीर चल रहा है, बोल रहा है, काम कर रहा है। मन सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, पर भीतर कोई केंद्र नहीं है जो कहे मैं यह कर रहा हूं। यहीं वास्तविक सहजता प्रकट होती है। अब जीवन में जो भी घटता है वह बिना आंतरिक तनाव के घटता है। पहले हर घटना एक
कहानी बन जाती थी। यह मेरे साथ हुआ, यह मुझे मिला, यह मैंने खोया। अब वह कहानी नहीं बनती, अब घटना होती है और वहीं समाप्त हो जाती है। यही स्वतंत्रता का वास्तविक स्वाद है। अब एक गहरी बात, जब मैं नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अब संबंध बदल जाते हैं। पहले संबंधों में पकड़ थी, यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, यह मेरे बिना नहीं रह सकता। अब वह पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब प्रेम होता है, पर बिना स्वामित्व के। अब निकटता होती है, पर बिना डर के। अब दूरी होती है, पर बिना पीड़ा के। क्योंकि अब संबंध किसी मैं को पूरा करने के लिए नहीं है। अब वे केवल स्वाभाविक अभिव्यक्ति हैं। अब जीवन में जो भी आता है वह आता है, और जो जाता है वह जाता है। पर अब उसमें कोई अंदरूनी टूटन नहीं होती। यहीं हेयोपादेय कल्पना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब तू यह नहीं सोचता कि इसे अपनाना है या छोड़ना है। अब तू यह भी नहीं सोचता कि यह सही है या गलत है। यह नहीं कि विवेक समाप्त हो गया, बल्कि अब विवेक स्वाभाविक हो गया है। पहले तू सोचकर निर्णय लेता था, अब निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे साफ पानी में नीचे तक सब दिखता है, वैसे ही अब चेतना में स्पष्टता है। अब किसी निर्णय के पीछे संघर्ष नहीं होता। अब क्रिया सहज है। अब जीवन एक प्रवाह बन जाता है। अब एक और गहराई। पहले तू भविष्य के लिए जीता था। तू सोचता था, जब यह होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब यह मिलेगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर अब यह स्पष्ट है कि पूर्णता अभी है। अब भविष्य का भार गिर जाता है। अब अतीत का बोझ भी गिर जाता है। अब जो कुछ था वह स्मृति है, जो कुछ होगा वह कल्पना है, और जो है वही सत्य है। अब तू उसी में स्थिर है। अब कोई जल्दी नहीं है। अब कोई डर नहीं है। अब कोई अधूरापन नहीं है। अब एक गहरी विश्रांति है। यही विश्रांति जीवन के हर आयाम में फैलने लगती है। अब काम करते हुए भी भीतर शांति है। अब बोलते हुए भी भीतर मौन है। अब चलते हुए भी भीतर स्थिरता है। यही ध्यान है, जो किसी विशेष अवस्था में नहीं बल्कि हर क्षण में है। अब जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है वही पर्याप्त है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब अंतिम बिंदु, जब कुछ भी पकड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नियंत्रित नहीं करना है, तब एक डर उठ सकता है, क्या जीवन अर्थहीन हो जाएगा? पर वास्तव में यही वह बिंदु है जहां जीवन पहली बार
अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि अब जीवन किसी लक्ष्य के लिए नहीं है। अब जीवन स्वयं ही अपनी पूर्णता है। अब हर क्षण पूर्ण है। अब हर अनुभव संपूर्ण है। अब कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, और यही इस श्लोक का चौथा जीवित बोध है। जब मैं और मेरा का केंद्र गिर जाता है, तब जीवन अपने आप पूर्णता में प्रकट होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। जब पाना और छोड़ना समाप्त हो जाता है, जब चयन का भ्रम गिर जाता है, जब मैं का केंद्र ढीला पड़कर लगभग विलीन हो जाता है, तब भी एक अंतिम अत्यंत सूक्ष्म परत शेष रह सकती है। यह अनुभूति कि मैं अब समझ गया हूं। यह सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म जाल है। अब तक साधक ने बहुत कुछ छोड़ दिया। वह इच्छाओं से थोड़ा मुक्त हुआ, विचारों से दूरी बनाई, साक्षी भाव को पहचाना, कर्तापन के भ्रम को देखा। पर अब भीतर एक नई पहचान जन्म ले सकती है। मैं वह हूं जिसने यह सब जान लिया है। यहीं अंतिम बाधा खड़ी होती है। अब ध्यान से देख, यह मैं जो कह रहा है, मैं जान गया। क्या यह भी एक विचार नहीं है? क्या यह भी एक पहचान नहीं है? और यदि यह एक पहचान है, तो क्या यह भी उसी मन का हिस्सा नहीं है जो अब तक अलग अलग रूपों में खुद को प्रस्तुत करता आया है? यहीं अष्टावक्र का वचन पूर्ण प्रहार करता है। तात चिन्मात्र रूपोसी, तू केवल चेतना है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई स्थिति नहीं है, यह कोई अवस्था नहीं है जिसे तू प्राप्त करता है। यह पहले से ही है, पर अब तक तूने उसे किसी पहचान के साथ जोड़ रखा था। अब जब सारी पहचानें गिरती हैं, तब यह स्पष्ट होता है। न ते भिन्नमिदं जगत, यह जगत तुझसे अलग नहीं है। अब यह केवल विचार नहीं रह जाता। अब यह जीवित अनुभव है कि जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, वह उसी एक चेतना का विस्तार है। उसमें कोई दूसरा नहीं है, और जब कोई दूसरा नहीं है, तो हेयोपादेय कल्पना का कोई आधार नहीं बचता। अतः कस्य कथं कुत्र, किसके लिए, कैसे और कहां, यह प्रश्न अब उत्तर नहीं चाहता। यह स्वयं ही उत्तर है, क्योंकि यह दिखा रहा है कि प्रश्न ही गलत था। अब कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वह पहले से ही तू है। अब कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि जिसे तू छोड़ना चाहता था, वह भी उसी चेतना में प्रकट एक रूप था। अब यह स्पष्ट है, न कुछ पाना था, न कुछ खोना था। अब तक जो भी यात्रा थी, वह केवल एक भ्रांति के भीतर थी।
अब वह भ्रांति समाप्त हो गई। अब क्या बचा? न साधक, न साधना, न लक्ष्य, न मार्ग, केवल यह जो सदा से था। अब जीवन चलता रहता है, पर अब उसमें कोई केंद्र नहीं है। शरीर कार्य करता है, मन सोचता है, संसार चलता है, पर अब यह सब किसी मैं के लिए नहीं हो रहा। अब कोई दावा नहीं है मैं मुक्त हूं, क्योंकि दावा करने वाला ही नहीं है। अब कोई निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष भी मन का ही खेल है। अब केवल एक गहरा अचल मौन है, और उसी मौन में सब कुछ है। अब यह मौन खाली नहीं है, यह पूर्ण है। इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं है। यही पूर्णता है, यही शांति है, यही स्वतंत्रता है, और यही इस श्लोक का अंतिम बोध है, जहां सभी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल वह शेष रह जाता है जो कभी बदला ही नहीं। अब एक आखिरी सवाल, अगर कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है और कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, तो फिर अब तक तू क्या कर रहा था? और अगर अभी भी तू भाग रहा है, तो भाग कौन रहा है?